वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करने से पहले ही संकेत दे दिया था कि यह बजट आम आदमी और मिडिल क्लास को समर्पित होगा। इन संकेतों को अपनी घोषणाओं से सच कर दिखाया और नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी छूट देकर राहत प्रदान की है। टीडीएस और टीसीएस घटाएंगे, जिससे उनके हाथ में ज्यादा पैसे रहेंगे। सैलरी पर कटने वाले टीडीएस को कम किया जाएगा। इसके तहत अब 1 लाख का एफडी डिडक्शन किया गया है। विदेश भेजे जाने वाले पैसों को भी 10 लाख कर दिया गया है। टीसीएस अब सिर्फ बिना पैन वालों पर ही काटा जाएगा। अपडेट रिटर्न की सुविधा भी दी गई है, जिसका फायदा 90 लाख करदाताओं को होगा। 4 साल तक के आंकलन वर्ष में दोबारा रिटर्न यानी अपडेट रिटर्न भरा जा सकेगा। अब 2 प्रॉपर्टी होने पर टैक्स पेयर्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अभी तक यह एक प्रॉपर्टी तक ही सीमित था। बुजुर्गों को एफडी पर डिडक्शन 50,000 से 1 लाख तो आईटीआर भरने की छूट 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। मिडिल क्लास को दिया तोहफा। मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक ये 7 लाख रुपए ही था। इसमें एक साथ ही 5 लाख इजाफा हुआ और हर महीने 1 लाख तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें 75,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन भी दिया जाएगा। इससे 12,75,000 रुपए तक कमाने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल भी किए थे ये बदलाव। नए रिजीम में बदल दिया स्लैब। वित्त मंत्री ने पिछले साल के नई टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव कर दिया था। इसके तहत 3 लाख रुपए तक की कमाई को पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। इसके बाद 3 से 7 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगाया, जबकि 7 से 10 लाख रुपए तक की कमाई पर सिर्फ 10% टैक्स रखा। 10 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स रखा। 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% इनकम टैक्स की दर हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी को छूट देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में पहले मिल रही 50,000 रुपए की छूट को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया। इस तरह इनकम टैक्स के तहत नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा छूट मिल गई। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव। वित्त मंत्री ने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव किया है। 12 महीने से पहले शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़कर 20% कर दिया गया है, जबकि 12 महीने बाद यूनिट बेचने पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एलटीसीजी टैक्स पर मिलने वाली छूट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, लेकिन इस पर मिलने वाले इंडेक्सेशन के लाभ को समाप्त कर दिया गया। एनपीएस पर ज्यादा लाभ। वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में एनपीएस पर मिलने वाले लाभ को भी बढ़ा दिया है। 2024 के बजट में एनपीएस पर डिडक्शन को 14% कर दिया गया है। पहले प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर की ओर से किए जाने वाले निवेश पर सिर्फ 10% तक अंशदान पर ही डिडक्शन मिलता था, अब से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि नियोक्ता का 14% तक अंशदान टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा। ईसॉप्स पर भी दी छूट। बजट 2024 में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को ईसॉप्स पर मिलने वाली छूट दोगुनी कर दी। दरअसल एमएनसी के कर्मचारियों को अक्सर विदेश में तैनाती मिलती है और कंपनियां उन्हें ईसॉप्स के तहत शेयर देती हैं। पहले नियम था कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिलने पर उसका खुलासा करना पड़ता था। अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार 10 लाख की पेनल्टी लगा देती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 20 लाख तक की संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।